दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फ़्रांस दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां आप मरे हुए शख्स से भी शादी कर सकते हैं। जी हाँ, फ़्रांस में अगर आपकी मंगेतर या आपका मंगेतर लड़का या लड़की, इन दोनों में से कोई एक इस दुनिया से चला जाता है और आपके पास उसका सबूत है कि आप अरसे दराज से एक दूसरे को चाहते हैं और एक दूसरे के साथ हैं, शादी करना चाहते थे, लेकिन अब किसी एक की डेथ हो गई है, तो कानून आपको इजाज़त देता है कि आप उस मरे हुए शख्स से शादी कर सकते हैं। इसकी एक तो वजह यह है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लड़की प्रेग्नेंट है तो उसको ये कहने में आसानी होगी या दुनिया को ये सबूत देने में आसानी होगी कि ये बच्चा जो है ना उसी के ही पार्टनर का है जिसके साथ उसका रिलेशन था। खैर, इसके साथ साथ अगर आपका रिलेशन नया है, यानी अभी कुछ महीने हुए आप किसी लड़के को पसंद करते हैं या लड़का आपको पसंद करता है और किसी एक की डेथ हो गई, तो उसके लिए कानून थोड़ा डिफरेंट है। उसके लिए आपको साबित करना है अपने रिलेशन को, और चाहिए यहाँ का जो प्रेसिडेंट है, जो सदर हैं, उनके सिग्नेचर चाहिए होती हैं। देन आपको जो है ना वो राइट्स मिलते हैं कि आप उसके साथ शादी करें और उसके बाद एक शादीशुदा खातून या शादीशुदा मर्द होने का आप जो है ना वो स्टेटस हासिल करें। ये जनाब फ़्रांस का एक दस्तूर है जिस पे बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। तो इसके साथ साथ यहाँ एक चीज़ और भी बता दूँ मैं कि जो फ़्रांस के हवाले से एक और फैक्ट है कि जो अमेरिका में न्यूयॉर्क में लगा हुआ लिबर्टी का मुजस्मा है जिसके हाथ में टॉर्च है, वो भी फ़्रांस के लोगों की तरफ से अमेरिका को गिफ्ट किया गया था। 1886 में वो मुजस्मा न्यूयॉर्क को दिया गया और आज भी वो अमेरिका की पहचान है, अमेरिका की एक आप ये कह सकते हैं कि आइकॉनिक है। तो वो भी फ्रेंच लोगों की तरफ से एक गिफ्ट है। यहाँ का जो है ना वो एक आप समझ लें कि अमेरिकन पीपल से उस वक़्त उनके प्यार की एक निशानी है। तो ये भी फ़्रांस में ही है। इसके साथ साथ फ़्रांस की बात की जाए तो फ़्रांस दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा साल में टूरिस्ट आते हैं। जी हाँ, जो फ़्रांस में टूरिस्ट हैं, जो सियाह आते हैं दुनिया भर से, वो सबसे ज़्यादा फ़्रांस में आते हैं किसी और मुल्क की निस्बत। इसके साथ साथ यहाँ ये चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि सम टाइम ऐसा होता है कि यहाँ की जो पूरे फ़्रांस की टोटल आबादी है उससे ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट एक साल में आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ की आबादी 1 करोड़ है तो या 2 करोड़ है, तो अगर सालाना हिसाब किया जाए तो जो है ना वो टूरिस्ट उनकी तादाद जो है ना वो 5-6 करोड़ तक बन जाती है। यानी कि यहाँ की जो आबादी है उससे ज़्यादा जो फ़्रांस के यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनकी तादाद है। यहाँ एक चीज़ और भी मैं ऐड कर दूँ फ़्रांस के फैक्ट्स के वाले से कि ये लोग इंग्लिश बोलना पसंद नहीं करते। इंग्लिश खा इन्हें थोड़ी बहुत आती भी हो, लेकिन फिर भी ये फ्रेंच लैंग्वेज में बात करेंगे। अगर आप टूरिस्ट हैं और आपको यहाँ पर फ्रांस का वीज़ा मिलता है, आप यहाँ आते हैं, तो उनकी कोशिश होगी कि ये बंदा हमसे फ़्रेंच में ही बात करे, वो इंग्लिश में बात करना पसंद नहीं करते। इसलिए जो लोग फ़्रांस में आना चाहते हैं वर्क के लिए, विज़िट के लिए, ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा कि जिनको फ़्रांस यहाँ आकर ये ज़हन में आया कि हमने वहाँ पे ठहरना है, क़याम करना है और काम करना है या यहाँ पे फ्यूचर बनाना, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो यहाँ आने से पहले फ़्रेंच सीख कर आएँ, फ़्रेंच क्लासेस लेके आएँ, 6 महीने 1 साल मस्ट पढ़ कर आएँ। जहाँ आप इतनी मेहनत करते हैं वीज़ा लगवाने के लिए, स्टेटमेंट्स बनवाने के लिए और उसके बाद दीगर डॉक्यूमेंट्स, इनविटेशन लेटर्स, तो वहाँ ये भी कोशिश किया करें कि आपको फ़्रेंच लैंग्वेज आनी चाहिए। अदरवाइज़ आप यहाँ पर गूंगे बहरे होंगे, और यहाँ पर अगर गूंगे बहरे हैं तो आप काम फिर क्या कर सकते हैं, आप पब्लिक डीलिंग क्या करेंगे, आप अपने जो यहाँ पे राइट्स हैं, खाने पीने की चीज़ें ख़रीदनी है, सब आपके लिए मसला होगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी है उन लोगों के लिए जिन्होंने फ़्रांस के बारे में थोड़ी बहुत ही जानकारी लेनी थी। गो कि बहुत सारी ऑलरेडी वीडियोस जो है ना इन टॉपिक्स पे मौजूद हैं, लेकिन मैंने अपने व्यूज़ के लिए ये ख़ुसूसी तौर पर वीडियो बनाई है। आप मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।